भक्ति की झलक आने लगी। उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। रैदास जी जूता गांठते थे, भगवान को पाने के बाद वो जूता गांठना छोड़ सकते थे। मीरा ने कहा था, गुरुजी अब आप चर्मकार का काम मत करिए, क्योंकि सब कहते हैं अगर इनको भगवान मिल गया तो ये दूसरों का जूता क्यों काट रहे हैं, फिर तो इनको भगवान में रहना चाहिए। तो रैदास जी ने कहा, मीरा काम काम है, जो पाया है वो अलग है, जो पाया है वो मेरी अनुभूति है, लेकिन शरीर का जो दायित्व है वो शरीर को निभाना ही होगा। जनाबाई गोबर के उपले बनाती थी। तो एक बार कबीर दास जी के मन में हुआ कि जनाबाई का बड़ा नाम सुना है कि बड़ी भक्तमती है, नामदेव के घर में रहती है पर उसकी भक्ति शिखर छू रही है, तो चलो उससे मिलकर आते हैं, उसकी भक्ति का रंग देखकर आते हैं। तो जब वो वहां पहुंचे तो जनाबाई एक पड़ोसन से झगड़ा कर रही थी और इतनी जोर लड़ रही थी कि कबीरदास जी को आश्चर्य हुआ कि मैं एक भक्त से मिलने आया हूं और ये किसी दूसरी पड़ोसन से इतनी भयंकर झगड़ा कर रही है। और झगड़ा भी किस बात पे हो रहा है कि जनाबाई कह रही है कि तूने मेरे एक टोकरी उपले चुराकर अपने उपलों में डाल लिए हैं। तो वो कहती है, छांट ले, इनमें से कोई तेरा दिख रहा हो तो बोली, तू हट, मैं छांटू हवाल अपने। तो कबीरदास जी ने कहा कि ये अपने उपले छांट लेगी। तो जनाबाई ने कहा, मेरे उपले मैं क्या, तुम भी छांट सकते हो, मेरे उपले इससे बिल्कुल अलग हैं। तो कबीरदास जी को उस समय उसकी बात को सुनकर हृदय पर एक झटका सा लगा कि इसके उपलों को मैं कैसे छांट सकता हूं। पर फिर ख्याल आया कि इसने कुछ पाया है, और अगर इसने कुछ पाया है तो जो मैंने पाया है और जो इसने पाया है वो दो नहीं है, वो एक ही है। और अगर जो इसने पाया है और मैंने पाया है वो दो नहीं है, एक ही है, तो इसके उपले मैं बता सकता हूँ कि कौन से हैं। और कबीरदास जी एक एक उपला कान पे रख करके देखने लगे और इतने सारे ढेर में से जनाबाई के उपले छांट करके अलग रख दिए। और जनाबाई खुश हुई, अपनी टोकरी भरी और चल दी। तो कबीरदास जी ने कहा कि मैं कुछ सत्संग करने आया हूँ। तो जना बोली, जो भी सत्संग करना हो ना, नामा के घर आना, क्योंकि काका बहुत डांटेंगे, काम का समय हो गया है, झगड़ा करते करते सांझ हो गई, अभी एकादशी कीर्तन होगा, वहां करना जो भी सत्संग करना है। भक्त की ऐसी मौज, भक्त की ऐसी मस्ती देखकर कबीरदास जी दम मग्न हो गए। तो शिष्यों ने पूछा, आपकी आंखों में आंसू, भला उपले भी बोलते हैं क्या? गोबर के कंडों ने आपके कान में कह दिया क्या कि ये जना के कंडे हैं? तो कबीरदास जी बोले, इतने सारे कंडे थे, लेकिन इसकी टोकरी में जो कंडे हैं उन कंडों में से आवाज आ रही थी, विट्ठल 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 विट्ठल। और उस आवाज को मैंने सुन लिया। ये किंवदंती भी हो सकती है कि उपलों से आवाज आ रही है, लेकिन सत्य क्या है? सत्य है ऊर्जा। ऊर्जा ही सत्य है। जैसे आप यहाँ इतने सारे लोग बैठे हो और आप अपनी जिंदगी में कई हजार लोगों से मिलते होगे।
आप एक चीज महसूस करना प्रैक्टिकली कि किसकी ऊर्जा कैसी है। जो पवित्र खान पान से रहता है उसकी ऊर्जा देखना, और जो अपवित्र खान पान से रहता है उसकी ऊर्जा देखना। जो भगवान को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है उसकी ऊर्जा देखना, और अभी जो संसार के लिए संघर्ष कर रहा है उसकी ऊर्जा देखना। फिर आपको पता चलेगा कि ऊर्जा और ऊर्जा में क्या अंतर होता है। अगर आप महसूस कर सकते हो तो प्रैक्टिकली कर भी सकते हो कि किसी मंदिर के गर्भगृह में जाओ और किसी सिनेमा घर में जाओ, आपको ऊर्जा और ऊर्जा का अंतर पता चलेगा।